अस्सलामुअलैकुम। मैं अपने दूसरे वीडियो के लिए वापस से RSB वेलनेस आ गई हूँ। हाय सर। हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू? फाइन। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर योगेश गुप्ता है और आपका? सोलेहा बहलीम। आप मुझे बता सकते हो कि आजकल के दौर में काफ़ी लोगों को हेयर की प्रॉब्लम हो जाती है। किसी के हेयर फॉल होने लग जाते हैं, किसी के बाल पूरी तरीके से ही चले जाते हैं, तो उसके क्या सल्यूशंस होते हैं? देखिए, गिरने का कारण मेन कॉज जो मेल में 70% लोगों को जो बाल गिर रहे हैं या झड़ने की प्रॉब्लम हो रही है वो जेनेटिक होती है, DHT हार्मोन के वजह से। जी। और उसके अलावा ये बहुत मल्टी फैक्टोरियल है। जेनेटिक के अलावा बहुत सारी स्ट्रेस है, पोल्यूशन है, फिर आपके विटामिन्स की कमी होना है और रॉन्ग प्रोडक्ट्स यूज़ करना है। जी। बहुत बार हम बहुत हार्श शैम्पू वगैरह यूज़ करते हैं, जी। तो उसके वजह से भी ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो हर एक केस को स्टडी करके, लेकिन जहाँ तक मेल्स में 70% लोगों में तो जेनेटिकली होता है, उनके आगे के बाल चले जाते हैं और ये जो पीछे का भाग रहता है वहाँ के बाल नहीं गिरते हैं। जी। तो वो एक जेनेटिक कॉज के वजह से होता है। उसके जी। अलावा और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। और ये जो होता है कि हर किसी की तो हेयर फॉल हो ही जाते हैं, लेकिन काफ़ी लोगों के ये होते हैं कि उनके पूरी तरीके से बाल आना बंद हो जाते हैं, तो वो किस वजह से ये प्रॉब्लम होती है? आप किसके मेल में बात कर रही हैं? दोनों में। मोस्टली तो ये बात मेल में ही मेल में होती होता है, है, तो वो राइट? जेनेटिक ही है, यानी वो यहाँ से लेके और यहाँ तक जो बाल जाते हैं वो मेल पैटर्न बॉन्डलेस होता है, उसको एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया बोलते हैं और वो जेनेटिक कारण से होता है। उस बहुत सारे लोग 21 से जो बाल झड़ना शुरू होते हैं इतने फास्ट होते हैं कि 25-30 तक आके पूरे गंजे हो जाते हैं। जी। किसी किसी में स्लो होता है कि 45 तक उनके काफ़ी बाल रहते हैं और काफ़ी आगे से आगे का पार्ट चला जाता है। तो इसका कोई सल्यूशन? सोल्यूशन देखिए 3-4 चीज़ें। एक तो आप होम केयर प्रोडक्ट्स जैसे RSB, हम खुद हेयर के लिए टैबलेट्स बनाते हैं जिसमें विटामिन्स, प्रोटीन्स होती है, ग्रोथ फैक्टर होते हैं और ये सब नेचुरल प्लांट से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। सॉ पॉमेटो है, पम्पकिन सीड एक्सट्रैक्ट है, हिबिस्कस फ्लावर एक्सट्रैक्ट है। तो ये घर पे आप टैबलेट्स ले सकते हैं रोज़ की और उससे आपके बालों को भी खुराक मिलती है, प्लस स्किन के लिए भी और इम्यूनिटी के लिए भी। तो जी। तीनों चीज़ वो कवर कर लेता है और ये फूड सप्लीमेंट है, कोई केमिकल्स या वैसे नहीं है। कोई भी प्रेग्नेंट फीमेल भी ले सकते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, ये सब इंपॉर्टेंट ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं इसमें। जी। तो ये रोज़ एक कैप्सूल ले सकते हैं, प्लस आप कोई ना कोई शैम्पू यूज़ करते हैं। तो हमने जो हमारे रिसर्च से हम खुद मैन्युफैक्चर करते हैं और ये शैम्पू में आपको ऑनियन सीड एक्सट्रैक्ट के साथ मिलता है और जी। ये आपके बालों को स्ट्रेंथन करता है और वॉल्यूम इंक्रीज करता है। इसके जी। अलावा आप हमारा ऑयल है जो हर्बल ऑयल है जिसमें 32 हर्ब्स डाल के बनाया है, तो वो कोई ना कोई आप ऑयल यूज़ करते हैं, उसके बदले आप RSB का जो स्पेशली फॉर्मुलेटेड ऑयल है वो यूज़ कर सकते हैं। जी। उसके साथ कुछ केसेस में हम देख के मिनॉक्सिडिल भी रिकमेंड करते हैं, जी। जो आप थोड़े टाइम यूज़ कर सकते हैं और उसको स्लोली विड्रॉ करके हमारे जो हर्बल ऑयल, टैबलेट्स और शैम्पू है उससे लॉन्ग टर्म तक आप यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक ट्रीटमेंट है जिसको हम PRP कहते हैं, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। जी। उसमें भी दो टाइप के होते हैं, एक नॉर्मल PRP होता है और एक एडवांस होता है। नॉर्मल PRP में हम आपके ब्लड को निकालते हैं, जैसे हम डायबिटीज वगैरह का चेकअप करते हैं वैसे ही ब्लड निकाला जाता है और उसमें से रेड पार्ट को अलग कर दिया जाता है, यानी हीमोग्लोबिन पार्ट को अलग करके जो येलो वाइट पार्ट है उसको सेपरेट करते हैं। तो उसमें स्टेम सेल्स होते हैं और प्लेटलेट होते हैं। जी। तो ये स्टेम सेल्स है ना, इसके अंदर बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर और विटामिन्स होते हैं आपकी बॉडी के अंदर ही। उसको हम कंसंट्रेट करते हैं स्पेशल मशीन्स के द्वारा और उसको आपके बालों में यहाँ से लेके और क्राउन एरिया तक इन्फ्यूज़ करते हैं स्पेशल इंस्ट्रूमेंट से। अच्छा। तो उससे क्या होता है, अगर ये हम हेयर ट्रांसप्लांट के बाद भी करते हैं और जो लोग हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करवा रहे हैं, जिनको भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, मेल या फीमेल दोनों में हम करते हैं। जी। तो इससे क्या होता है कि जो रूट्स हैं उनको नरिशमेंट मिलता है, जो उनको विटामिन्स या मिनरल्स या एंटीऑक्सीडेंट 1 महीने में मिलने वाला है वो उनको हम फास्ट
पेस पे और लार्ज क्वांटिटी में उनको मिल जाता है, तो उससे जो पतले बाल हैं जो झड़ रहे हैं वो फिर से वॉल्यूम आना शुरू हो जाता है। जी। और इसमें रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं, यानी 60 to 70% लोगों में एकदम वाओ A++ रिजल्ट्स आते हैं, 20 to 30% में गुड रिजल्ट्स आते हैं, 5% में हो सकता है कि थोड़े मीडियम या कम रिजल्ट्स आए, क्योंकि जी। ये साइंस में कैसा है कि आपके बॉडी में DHT कितना बन रहा है उसके ऊपर थोड़ा निर्भर करता है कि PRP कितना आपको रिजल्ट्स देगा, और कुछ पर्सन्स में वेरी कर सकता है, लेकिन 95% लोगों में ये बहुत अच्छा रिजल्ट्स देता है। इसके 6 सेशंस यूजुअली हम रिकमेंड करते हैं, और थोड़ा आपको पेशेंस रखना होगा कि थर्ड सेशन के बाद रिजल्ट्स आना आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा। और यूजुअली हम 21 डेज टू 1 मंथ का गैप रखते हैं बिटवीन ईच ट्रीटमेंट, क्योंकि अच्छा। आपका बालों का जो या स्किन का साइकिल है वो 21 डेज का है। तो एक ट्रीटमेंट लेने के बाद 21 दिन से लेके 1 महीने तक आप वेट करें, फिर सेकंड सेशन लें, ऐसे करके आपका थर्ड सेशन, फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स्थ, थर्ड सेशन के बाद आपको रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएगा। अच्छा। और सबसे लास्ट या सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट है हेयर ट्रांसप्लांट का। जी। तो हेयर ट्रांसप्लांट में तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। ये जो FUE टेक्नोलॉजी हम बायो FUE करते हैं, उसमें पीछे के बाल निकाल के हम आगे लगाते हैं, और ये जो बाल हैं ये परमानेंट होते हैं, ये गिरते नहीं हैं, ये आपके खुद के बाल हैं। और ये प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है, इसमें आपको बेहोश भी नहीं करते हैं, ये बिल्कुल एक डेंटल प्रोसीजर की तरह है। और आप सुबह आएंगे, शाम को आप क्लिनिक से चलते हुए जाएंगे, जैसे मैंने भी खुद ने भी किया है। तो जिस दिन मैंने किया था उसी दिन मैं कार चला के घर गया और नेक्स्ट दिन से काम पे आया। अच्छा। तो ये डेंटल प्रोसीजर की तरह है, और ये बहुत ही सुपरफिशियल है, इसमें हम स्किन लेवल पे ही करते हैं, आपके बॉडी में अंदर एंटर नहीं करते हैं, कोई आपको स्टिचेस या कटिंग नहीं करते हैं, कोई एक दिन का प्रोसीजर है, और इससे पूरी पर्सनालिटी बदल जाती है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी गलतफहमी है अबाउट हेयर ट्रांसप्लांट की, बहुत बड़ी सर्जरी होगी, बेहोश कर देंगे, बेड रेस्ट लेना पड़ेगा, काम से 15 दिन छुट्टी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक डेंटल प्रोसीजर की तरह है, आप सेफली आ सकते हैं, आराम से करवा के आराम से घर जा सकते हैं। अच्छा, और सर इसका कॉस्टिंग क्या हो जाएगा? कॉस्टिंग डिपेंडिंग अपॉन, उसके लिए पहले कंसल्टेशन करना होता है कि कितने ग्राफ्ट्स लगने वाले हैं, कितना बॉल्डनेस है उस लेवल पे। तो देखिए एनीवेयर बिटवीन 45,000 से लेके 70-80,000 लाख रुपीस भी होता है, डिपेंडिंग अपॉन पर्सन टू पर्सन। उसको कंसल्टेशन करके देख के फिर ही हम बता सकते हैं। जी। अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है तो कितने टाइम तक हम लोगों को ये करना चाहिए? देखिए, होम केयर प्रोडक्ट्स जो मैंने आपको शैम्पू, टैबलेट्स वो सब बताया, वो आप सेफली लॉन्ग टर्म तक भी यूज कर सकते हो, क्योंकि आप देखिए कोई ना कोई शैम्पू और ऑयल तो यूज करेंगे, तो आप यहाँ से ले सकते हो। और जो टैबलेट्स हैं वो भी फूड सप्लीमेंट है। मिनॉक्सिडिल हम केस टू केस बताते हैं कि कितने दिन आपको यूज करना है, कब बंद करना है, वो केस टू केस डिस्कस करते हैं। बहुत बार फंगल इन्फेक्शन, डैंड्रफ की वजह से भी कुछ तकलीफें होती है, तो केस टू केस वो थोड़ा सा डिफर कर सकता है। PRP आप 6 सेशन लेने के बाद आपको अच्छा वॉल्यूम मिल गया, रिलीफ मिल गई, तो आप बीच में ब्रेक ले सकते हैं। लेकिन अगर 2-3 महीने बाद आपको फिर लगता है कि फिर बाल झड़ रहे हैं, टेंशन, स्ट्रेस किसी वजह से, तो आप PRP फिर से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि PRP बहुत ही सेफ ट्रीटमेंट है, उसमें कोई भी बाहर का केमिकल नहीं यूज किया जा रहा है, और वो आप लॉन्ग टर्म तक भी ले सकते हो। ये मेंटेनेंस के लिए थोड़ा गैप भी बढ़वा सकते हो। और उसमें आपको एक बात बताना रहेगा कि एडवांस PRP में हम आपका ब्लड के अंदर से स्टेम सेल भी लेते हैं, और उसमें बायोटिन जो UK से हम इंपोर्ट करके बायोटिन भी ऐड करते हैं, जो फिर और अच्छा रिजल्ट्स देते हैं। सही है। उसके अलावा एक LLT ट्रीटमेंट भी है, लो लेवल लेजर लाइट थेरेपी, उसमें हम आपको PRP के साथ आप उसको कंबाइन कर सकते हैं। वो लेज़र लाइट्स के नीचे आपको एक स्पेशल सीरम से मसाज करके कुछ इंग्रेडिएंट्स आपके बाल के रूट्स को हम इन्फ्यूज़ करते हैं, और उसके बाद आपको हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स एक स्पेशल डिवाइस के लाइट्स के नीचे आपको बैठना है, जिससे आपके हेयर ग्रोथ स्टिमुलेट होता है, हेयर रूट्स को ब्लड फ्लो और इम्प्रूव होता है। तो वो कंबाइन करने से जो PRP का रिजल्ट्स है वो और एनहांस हो जाता है। ठीक है सर, आपकी कंसल्टेशन फीस? कंसल्टेशन फीस हम 1500 लेते हैं जी। लेकिन अगर आप पैकेज ले रहे हो, बहुत बार हमारे यहाँ स्कीम्स भी होती हैं, तो अगर
ऐसा होता है तो हम वेव ऑफ भी करते हैं। जी। और आप पैकेज ले रहे हो, फ्री कंसल्टेशंस भी देते हैं। जी। लेकिन इट ऑल डिपेंड्स, आपको पहले अपॉइंटमेंट लेके देखना होगा कि हमारी क्या स्कीम चल रही है या जी। कैसा है। सर आपका एड्रेस दे दें आप प्रॉपर। ये हमारे 2 ब्रांच है, एक थाना में है जी। और मेन ब्रांच हमारा बैंड्रा में है। जी। बैंड्रा में RSB वेलनेस आप अगर गूगल पे डालेंगे और थाना डालेंगे तो आपको पूरे डिटेल्स मिल जाएंगे गूगल पे। पर ये टर्नर रोड पे तवा होटल के बहुत एक बिल्डिंग पहले ही है, आप जी। इजीली उसको सर्च कर सकते हैं। जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ठीक है, होप मैंने आपका सब क्वेश्चंस ठीक से जवाब जी, थैंक यू। ओके।